फागुन कृष्ण अष्टमी एवं विशाखा नक्षत्र का महत्व आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए, इसके बारे में सभी बताया गया है। ध्यान से सुने। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है, जो आध्यात्मिक साधना, तप, भक्ति और आत्मचिंतन का विशेष समय होता है। इस मास का कृष्ण पक्ष जीवन के भीतर झांकने, अहंकार को त्यागने और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब विशाखा नक्षत्र के साथ आती है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। फागुन मास का आध्यात्मिक भाव। फागुन मास भक्ति, प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। यही वह समय है जब भक्त भगवान शिव, विष्णु, श्री कृष्ण और शक्ति की आराधना में लीन रहते हैं। होली जैसे पर्व भी इसी मास में आते हैं, जो यह सिखाते हैं कि जीवन में रंगों के साथ साथ संयम और मर्यादा भी आवश्यक है। कृष्ण पक्ष आत्म संयम, तप और अंतर्मुखी साधना का समय माना गया है। कृष्ण अष्टमी तिथि का महत्व। अष्टमी तिथि को शास्त्रों में विशेष फलदायी बताया गया है। यह तिथि साहस, संघर्ष और आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ मानी जाती है जो अपने जीवन से नकारात्मकता, भय, रोग और मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा, भैरव बाबा और भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह तिथि जीवन में आए हुए कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है और आत्मबल को बढ़ाती है। विशाखा नक्षत्र का ज्योतिषीय महत्व। विशाखा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 16वां नक्षत्र है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति गुरु है, जो ज्ञान, धर्म, नीति और विस्तार का कारक माना जाता है। विशाखा नक्षत्र का प्रतीक विजय द्वार या तोरण द्वार है, जो लक्ष्य प्राप्ति और सफलता का संकेत देता है। इस नक्षत्र का स्वभाव महत्वाकांक्षी होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्मे या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्यों में लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, संघर्ष और अंततः सफलता का योग बनता है। यह नक्षत्र व्यक्ति को आगे बढ़ने, कुछ नया करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। फागुन कृष्ण अष्टमी में विशाखा नक्षत्र का संयोग। जब फागुन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि विशाखा नक्षत्र के साथ आती है, तब यह संयोग विशेष रूप से साधना, संकल्प और आत्मविकास के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह समय पुराने कर्मों के प्रभाव को समझने, जीवन की दिशा को सुधारने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उत्तम होता है। इस दिन किए गए जप, तप और दान का फल शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, विवेक और निर्णय क्षमता प्राप्त होती है। यह दिन जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने और उस पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। धार्मिक कार्य और पूजा। फागुन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव, माँ दुर्गा या भैरव बाबा की पूजा की जाती है। विशाखा नक्षत्र होने के कारण गुरु बृहस्पति का स्मरण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी विशेष फलदायी होता है। इस दिन एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई का दान करना भी शुभ माना गया है। दान और पुण्य का महत्व। विशाखा नक्षत्र में किया गया दान दीर्घकालीन पुण्य प्रदान करता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, पीले फल या पुस्तकें दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। जीवन में प्रभाव। फागुन कृष्ण अष्टमी और विशाखा नक्षत्र का यह दिन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा, धैर्य और श्रद्धा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने, नकारात्मक सोच को त्यागने और नए संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आध्यात्मिक संदेश। इस पावन तिथि और नक्षत्र का मूल संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और मन में श्रद्धा हो, तो विजय निश्चित है। विशाखा नक्षत्र हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कृष्ण अष्टमी हमें आत्मसंयम और साधना का महत्व समझाती है। प्रिय भक्तजनों, ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। दिन शुभ हो, मंगलमय हो।